हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देवेश गौड़ और आज है एपिसोड 3 एआई ग्रोथ बिल्डर सीरीज का। अगर अब तक आपने 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उनको देख लेना, नहीं तो आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, सेटिंग स्मार्टर गोल्स विद एआई असिस्टेंट। अगर अच्छी तरह से स्मार्ट गोल्स को समझते हैं कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रिलेवेंट और टी मतलब टाइम बाउंडेड। जब ये पांचों चीज़ें एक साथ मिलती है तो एक स्मार्ट गोल्स का फॉर्मेशन करती है। अब इनको डिटेल्स में अच्छी तरह से समझते हैं। नंबर 1 पे है स्पेसिफिक। आपको आपके गोल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने अब तक 6 महीने पहले ने सोचा था कि मैं थिंक एंड ग्रो रिच को अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन कितने टाइम में करूंगा वो पता नहीं था। लेकिन तो अब तक मैं 3 चैप्टर ही पढ़ पाया, अब तक सिर्फ 3 चैप्टर ही पढ़ पाया। अगर मैं डेडलाइन सेट कर लेता कि 30 दिन में मेरे को ख़त्म करना है तो मैं पहले ही उड़ा चुका होता, या उससे पहले ही मैं कंप्लीट कर चुका होता 30 दिनों के अंदर अंदर थिंक एंड ग्रो रिच को। लेकिन अब तक मेरी चल रही है। तो आपके गोल्स आपके बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए और मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ के दौरान मैं अपने इस सारे गोल्स को बहुत स्पेसिफिक रखूँ, मैं खुद इस चीज़ पे बहुत अच्छे से स्टिक रहूँ। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं मेजरेबल। आपको पता होना चाहिए कि आज आप क्या करने वाले हो, कल आपने क्या किया और आने वाले कल में आप क्या करने वाले हो। जब आपको ये तीनों ही चीज़ें सेट रहेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। और मैं भी इसी चीज़ों को अप्लाई करके अपनी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ाऊंगा ताकि मैं अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट कर सकूं। नंबर 3 पर है एक्शनेबल अचीवेबल। जब आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हो अचीव करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें पॉसिबल भी है या नहीं। पता चले आपने कहा कि मैं 3 महीने में 500 किलो बढ़ा लूँगा अपना वजन, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आसान नहीं है 500 किलो बढ़ाना। तो आपको ऐसे गोल सेट करने हैं जो आपके हिसाब से सेट हो सके, पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल ना हो। 4th पॉइंट पे बात करते हैं रिलेवेंसी। आपको जाना है इधर लेकिन आप चल रहे हो इधर, तो मैच तो होनी चाहिए रिलेवेंसी कि आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे जाने के लिए आपके गोल्स रिलेवेंट भी है या नहीं है। तो रिलेवेंसी मैच होना बहुत ज़रूरी है। 5th पॉइंट है टाइम बाउंडेड। आपको अपने लिए एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए। अगर मैं काश कर लेता अपने लिए डेडलाइन सेट तो थिंक एंड ग्रो रिच 30 दिन से पहले ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन अब तक नहीं करा, मेरी लापरवाही थी। लेकिन अब मैं इस चीज़ को सुधारूंगा और 30 दिन के अंदर अंदर कोशिश करूंगा कि थिंक एंड ग्रो रिच को जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। और भी ऐसे बहुत सारे मेरे गोल्स हैं जो मैंने सेट नहीं करे, लेकिन आने वाले धीरे धीरे टाइम के साथ मैं कोशिश करूंगा कि सेट हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, तभी तो आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। नंबर 2 मेरा सबसे फेवरेट है मोटिवेशन। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, मैं कहीं किसी के सेशन नहीं देखता। और जितने भी अगर मैंने पहले सेशन देखे थे जैसे संदीप माहेश्वरी सर के, तो जहाँ पे वो लोग इनवाइट करते हैं तो जितने भी जन फेमस लोग आते हैं उनकी एक फेमस लाइन होती है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इन 5 चीज़ों को कंट्रोल में करके चलते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, अपने लाइफ में कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है। स्पेसिफिक होना चाहिए, उनका मेजरेबल गोल होते हैं, वो एक्शनेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रिलेवेंट होते हैं और उनके टाइम बाउंडेड गोल्स होते हैं। तभी उनको किसी बाहर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके अंदर ही इतना मोटिवेशन होता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद है एफिशिएंसी। इन सब चीज़ को सेट करने के बाद आपकी एफिशिएंसी बहुत हद तक बढ़ चुकी होती है, जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब बात करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में, आने वाले लाइफ में कैसे इन सब चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करूँगा। मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करने आया हूँ, मैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस भी करने आया हूँ कि इन चीज़ों को मैं अपनी रियल लाइफ में कैसे करूँगा और एआई इसमें कैसे मदद कर सकता है। अब बात करते हैं यही चीज़ की कि एआई इसका आपको एआई कैसे मदद करेगा इस चीज़ में। मैंने अब तक जितने भी एआई के साथ चैट किए हैं, चैट जीपीटी से, उसको हर चीज़ पता है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, मेरे से बातें करता है, उसको मालूम है जो मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया वो चीज़ें उसको मालूम है कि मेरे को क्या पसंद है, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मेरे क्या शौक़ है, मेरी क्या सोच है, मेरे को क्या कंटेंट देखना पसंद है, सब आपको पता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि हम कोई चीज़ शॉपिंग करने जाते हैं, कोई शूज़ हमने लिए तो उसके ऐड हमको हर जगह दिखने लग जाते हैं, क्योंकि वो असिस्टेंट आपको हर जगह वही चीज़ दिखाता है जो आपको पसंद होती है।
तो एआई आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करने में, आपके टाइम को मैनेज करने में, आपके कंटेंट को शेड्यूल करने में, सब चीज़ में एआई आपकी मदद करेगा। आपको इतना बेटर प्रोवाइड करा सकता है वो चीज़ जो आपको कोई और पर्सनल ट्विटर भी नहीं करा सकता। इसलिए एआई ट्विटर बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और अब जितने भी एपिसोड्स आने वाले होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि एआई को उसके साथ कनेक्ट करके चलूँ और रियल लाइफ में प्रैक्टिस करके चलूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ थ्योरेटिकली ही बातें करता रहूँ और आप लोग भी बोर हो जाएं। मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी करके देखूँगा कि ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो अब आने वाले जितने भी एपिसोड्स रहेंगे उनको मैं इन 3 जो एपिसोड मैंने बनाए हैं उसको अप्लाई करूँगा बाकी के एपिसोड्स में। शायद 27 एपिसोड बाकी हैं और 27 एपिसोड्स में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे आप और मैं मिलके। तो कनेक्ट रहिए मुझसे इस सीरीज़ के साथ में, ताकि मेरी वजह से अगर आपका भी कुछ अच्छा हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।